नमस्कार प्यारे बच्चों, आज स्टडी करेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल को इंक्लूड किया है। ये सभी सेल ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसका मतलब वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। वैक्यूल में क्या क्या होता है? वैक्यूल में वाटर होगा, सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे और अदर मटेरियल होंगे। ऐसे मटेरियल होंगे जिनका अभी सेल में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इनको बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल से, साइटोप्लाज्म में ला दिया जाता है और फिर इनका यूज़ कर लिया जाता है। ये सब इसी के अंदर होते हैं। वैक्यूल को हम एक अलग से नाम देते हैं स्टोर रूम ऑफ सेल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हर तरह के मटेरियल जिनका अभी सेल में यूज़ नहीं है वो इसके अंदर भर लिए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकाल लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर हम ऐसे सामान रख देते हैं जिनका आज यूज़ नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उनको स्टोर रूम से बाहर निकाल कर यूज़ करने लग जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जो मटेरियल अभी सेल के लिए यूज़फुल नहीं है तो उनको वैक्यूल में डाल दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर वैक्यूल से वापस साइटोप्लाज्म में ला दिया जाएगा। इसीलिए हमने वैक्यूल को स्टोर रूम ऑफ सेल बोला है। यदि हम नीट स्टूडेंट हैं और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बात याद रखनी है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। कौन सी प्लास्ट? टोनोप्लास्ट। ये बात याद रखनी है। अब वैक्यूल जो होती है वो प्लांट सेल में मिलेगी और एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी और एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। लेकिन अगर एनिमल सेल में वैक्यूल मिल रही है तो वो साइज में बहुत छोटी सी होगी, टिन्नी सी होगी, मिंगी सी होगी। ये बात याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। प्लांट में जो वैक्यूल मिलेगी उसकी साइज सेल के वॉल्यूम की लगभग 90% होगी। सपोज करो कि ये सेल है और ये वैक्यूल है, तो ये वैक्यूल अपनी साइज कितनी बढ़ा सकती है? जितनी सेल का वॉल्यूम है उसका 90%, अप टू 90%। सेल के वॉल्यूम का अप टू 90% वैक्यूल का साइज होगा। ठीक है। अब एक और बात आती है, इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये मान लेते हैं सेल है और ये है वैक्यूल और ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में है कई तरह के आयंस और मटेरियल। ये आयंस और मटेरियल अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब वैक्यूल में जाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन पहले से ही वैक्यूल में ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म में कम है। तो ये आयंस और मटेरियल अपनी लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, मतलब वैक्यूल में जा रहे हैं। किसके थ्रू? टोनोप्लास्ट के थ्रू। तो यहाँ पर टोनोप्लास्ट जो काम करती है वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम करती है, मतलब कोई भी आयन, कोई भी मटेरियल अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे वैक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर ये कौन सा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये बात याद रखनी है। अब आते हैं कुछ स्पेशल नोट्स, पढ़ते हैं एक एक करके। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जिसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना, एक्सक्रीशन करना। समझना यहाँ पर हमें पता है कि अमीबा कहाँ पर मिलेगा? पानी में मिलेगा। चारों तरफ से इसके अंदर वाटर ही वाटर है, तो वाटर कंटिन्यूसली इसके अंदर जाएगा, इसके साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म से वो वाटर कहाँ पर जाएगा? वैक्यूल के अंदर। अब वैक्यूल की साइज बढ़ जाएगी और वैक्यूल इतनी साइज बढ़ा लेगी कि वो फूल के कुप्पा हो जाएगी। अब इतनी साइज बढ़ने के बाद वैक्यूल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो क्या हो जाएगी? पुचुक होते ही पूरा वाटर बाहर निकल जाएगा, जिससे अमीबा की साइज जो पहले थी उतनी ही हो जाएगी। तो एक तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ने ऑस्मो रेगुलेशन का काम किया है या एक्सक्रीशन का काम किया है। इसी तरह से कई तरह के प्रोटिस्ट होते हैं जिनमें फूड वैक्यूल बनती है। कब बनती है? जब ये प्रोटिस्ट फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ कर लेते हैं तो फूड वैक्यूल बन जाती है। और यहाँ पर फूड वैक्यूल का काम क्या है? फूड स्टोरेज करना,
कि अगर आगे जाकर या समय बीतते हुए अगर प्रोटिस्ट को खाना नहीं मिलता है तो फूड वैक्यूल में स्टोर फूड ही उसको सर्वाइव करवाने में काम आता है। तो इस तरह से हमारा वैक्यूल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।